ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी भंडारा की, जहां कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत आम जनता का कर्ज माफ करने के लिए भूख हड़ताल की गई। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां उप जिलाधिकारी भूपेंद्र कुमार ने थाना मडावरा अंतर्गत यूपी-एमपी बॉर्डर का निरीक्षण किया और बताएंगे कैसे समस्तीपुर हसनपुर बाजार स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वितीय वार्षिक महोत्सव पर उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भंडारा से है, जहां जिले में त्रिमूर्ति चौक में जिला कलेक्टर के सामने कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत देश भर में धार्मिक एकता ट्रस्ट की ओर से आम जनता का कर्ज माफ करने के लिए अन्य मांगों 6 को लेकर भंडारा गोंदिया लोकसभा के प्रभारी अजय कुमार का भूख हड़ताल जारी है। इस भूख हड़ताल में शासन ने आम जनता का कर्जा माफ करने के लिए भूख हड़ताल पर भंडारा गोंदिया लोकसभा के प्रभारी अजय कुमार ने अन्य मांगों को लेकर बिना लाइसेंस वाले साहूकारों पर, फाइनेंस कंपनियों और उनके रिकवरी एजेंटों पर एफआईआर दर्ज करें। सरकार के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक ऋण माफी कार्ड धारकों को बिना ब्याज के उपहार दिया जाए। जो क्रेडिट संस्थान और वित्त कंपनियों और साहूकार जबरन या जानबूझकर चेक बाउंस करते हैं, उनके खिलाफ धारा 138 लगाते हैं, उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सार्वजनिक धन के एक पक्षीय विनियोजन की अनुमति सार्वजनिक धन के एक पक्षीय विनियोजन की अनुमति देने के लिए सुफेसी 2002 में संशोधन किया जाना चाहिए। यदि कोई ऋण मुक्त कार्ड धारक किसी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत लेकर किसी पुलिस थाने में आता है तो उन्हें पहले अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए और उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को जनता के सामने ये घोषणा करनी चाहिए कि जिस प्रकार सरकार ने बड़े बड़े व्यापारियों का लाखों करोड़ रुपए माफ किया है, उसी आधार पर आम जनता का कर्ज माफ करने का निर्णय लेना चाहिए ताकि कर्ज आत्महत्याएं रुके। ये शासन स्वीकार किया जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर भूख हड़ताल किया जा रहा है। अजय जी, ये जो आंदोलन अब भूख हड़ताल पे बैठे हुए, ये किस बारे में बैठे हुए? ये हम कर्ज मुक्त भारत अभियान हम चला रहे हैं। जो लोग कर्जे के कारण परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे ये आंदोलन पे बैठे हैं। हमारी मांग है कि जैसे सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रही है, उसी तरह से उसी कानून के अंतर्गत आम आदमियों का भी कर्जा माफ़ करे और उनको आत्महत्या करने से बचाएं, उनको राहत दें। अजय जी, आप अभी कह रहे थे कि ये आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो आप किस पक्ष को सपोर्ट दोगे, या आप खुद लोकसभा में का चुनाव लड़ोगे? मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और नहीं हम किसी पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने सारे पक्ष के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन सबको हमने लेटर भेजा है और जितने भी लोकसभा यानी सदस्य है, जितने भी खासदार है, हमको मालूम है हम पढ़े लिखे लोग हैं और ये केंद्र सरकार का ही काम है, राज्य सरकार का काम नहीं है। फाइनेंस काम जो आता है केंद्र सरकार को ही आता है। तो जितने भी महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उप जिलाधिकारी भूपेंद्र कुमार ने थाना मडावरा अंतर्गत यूपी-एमपी बॉर्डर का निरीक्षण कर पुलिस को सीमा में आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर चौकसी बरतने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष मदनपुर अजीत कुमार को सीमा में आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच करते हुए चुनाव आयोग द्वारा नियत राशि से अधिक होने पर जब्त करने के साथ ही वाहनों में जोखिम आदि मिलने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश वैद की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां ब्लॉक सभागार पूरनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी अरुण सिंह द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 से 3 साल तक के बच्चों को निपुण लक्ष्य तक पहुंच बनाने के लिए सरल शब्दों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खंड शिक्षा अधिकारी विजय वीरेंद्र सिंह ने सभी शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अभिभावकों को एक साथ संकल्पित होकर कार्य करने को प्रेरित किया ताकि आज के बच्चे कल का बेहतर भविष्य बन सके। नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने बच्चों के विकास में हर प्रकार से योगदान देने को कहा, साथ ही शासन की प्रेरक योजनाओं से अभिभावकों को अवगत कराया। कार्यक्रम में कंपोजिट विद्यालय चांद फिरोजपुर के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया।
कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका निरंजना शर्मा, सूर्य प्रकाश गंगवार, संतोष पासवान, विमल कुमार, ARP बेचुलाल, सुरेश गंगवार, सुगंध अग्रवाल, शक्ति सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, राजेश कुमार आदि उपस्थित रहे। जी, आज हमारा ये शासन के निर्देश पे हमारा आंगन हमारे बच्चे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग और ICDS विभाग दोनों ने मिलकर एक कार्यक्रम को आयोजन किया है, जिसमें हम लोगों ने जो हमारे को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें जो बच्चे हमारे अध्ययनरत हैं उन बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा को एम्पावर करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जन जागरूकता कार्यक्रम है और जो बच्चे हमारे 5 से 6 साल के बीच के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों का सर्वे किया गया है, जो कि आगामी आने वाले सत्र में 1 अप्रैल से उनका नवीन नामांकन होगा। कार्यक्रम हमारा जागरूकता कार्यक्रम है। गत वर्ष भी इस तरह के हमारे कार्यक्रम हुए हैं, इस बार भी हमारा ये कार्यक्रम हुआ है। इससे एक जन जागरूकता आती है और जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बाल वाटिका का जो कंसेप्ट आया है उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां हसनपुर बाजार स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वितीय वार्षिक महोत्सव पर उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हसनपुर के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम, पूर्व प्रखंड प्रमुख सुभाष चंद्र यादव, मारवाड़ी युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंधी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर किया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न तरह के संगीत, डांस, भाषण सहित विभिन्न तरह के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। विद्यालय के बच्चों द्वारा एक से एक प्रस्तुति दी गई। अभिभावकों ने ताली बजाकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। वहीं मौजूद मुख्य अतिथियों का विद्यालय के चेयरमैन संजय गुप्ता ने अंगवस्त्र और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। मौके पर विद्यालय के चेयरमैन संजय गुप्ता, राम प्रमोद यादव, बुल्लू दास, डॉक्टर अजीत यादव सहित सैकड़ों की संख्या में अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद थे। सर, ये बताइए आपके विद्यालय पे क्या प्रोग्राम का आयोजन किया गया था? जी, हमारे एनुअल डे 5 मार्च में हमारा सेकंड एनुअल फंक्शन उड़ान 2024 का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसमें नाना करके भी 200 से 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें अलग अलग कल्चर डांस फॉर्म हुए, चाहे भरतनाट्यम हुए, कुचिपुड़ी हुआ या फिर पंजाब थीम हुआ। इवन हमारे जो बिहार के कल्चर है कि कैसे हमारे बिहार ने हमें कितना कल्चरल चीज़ें दिया है, कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे उन्होंने सारे वहाँ पे एक शोकेस किया हमारे कोरियोग्राफर्स द्वारा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भास्कर मल्होत्रा हुआ। विद्यालय का क्या नाम है? मेरे स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल, हसनपुर रोड। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे के बिस्वा मार्ग स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय के सामने बिस्वा की ओर से आ रही गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी जरफ में आकर मोटरसाइकिल सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। आनन फानन में तीनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से CHC लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। बता दें कि लालपुर गांव निवासी ओमकार वर्मा अपनी बेटी मानसी और बेटी की मौसी सुनीता देवी के साथ CHC ही आए थे। बेटी मानसी का एक पैर टूट गया था, उसी को लेकर बेटी के पैर में प्लास्टर चढ़वाकर अपने घर वापस जा रहे थे कि महमूदाबाद से कुछ ही दूरी पर बिस्वा मार्ग स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय के सामने अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की जरफ में आ गए और ट्रॉली के पलटने से तीनों घायल हो गए। बेटी मानसी के एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा ही था कि फिर दूसरे पैर में भी गंभीर चोट लग गई। हादसा होने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मार्ग पर पलटी गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को हटवाते हुए बाधित यातायात को शुरू करवाया। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।